तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं MST CT 2024 के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार फिलअप करना है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना है, साथ में गूगल पे जाकर आपको कौन सी वेबसाइट सर्च करनी है। चाहे तो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में आपको यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी, ओवरऑल क्या कुछ यहाँ पर आपको ओवरऑल येस नो पर क्लिक करना है, साथ में किस टाइप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है और आपको अभी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। तो चलिए यहाँ पर यूज़र मैनुअल है जो कि ऑफिशियल MST CET के द्वारा यहाँ पर CET सेल के द्वारा निकाला गया है। तो आपको स्टार्टिंग किस प्रकार करना है और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको किस टाइप एंड करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो सभी प्रोसीजर यहाँ पर देखने वाले हैं। और हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको पूरी यहाँ पर प्रोसीजर देख लेनी है कि किस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है गूगल या फिर क्रोम पर जाकर। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑफिशियल एक लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर गूगल पर जाकर कॉपी पेस्ट करके उस वेबसाइट पर चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने एक फ्रंट पेज इस प्रकार आने वाला है। यहाँ पर आपको ओवरऑल फ्रंट पेज देख लेना है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक में न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी रजिस्टर पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जिस प्रकार आप इस पर क्लिक कर देते हो आपके सामने यह वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको बताया गया है कि आपको SC ST को फ़ी कितनी है। मैं जूम कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फीस मेंशन है जो कि 600 रुपीज़ है। देन उसके बाद SC ST OBC VJ NT को यहाँ पर कुछ ओवरऑल फीस अलग अलग है, शायद SC और ST को कम फीस लगने वाली है। तो आप यह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यह पढ़ने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। सिंपली एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर आप क्लिक कर दिए तो उसके बाद आपके सामने यह नेक्स्ट वाला पेज आ जाएगा। जैसे आपके सामने ये पेज आता है आपको यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए स्टार्ट करना है। तो आपको सबसे पहले आपका फुल नेम डालना है एज पर 10th एंड 12th मार्कशीट। ठीक है, अगर कोई आपके यानी कि नेम में आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप जो आपका ओरिजिनल नेम है आप चाहते हो वही यहाँ पर डालिए। देन देखिए आपको यहाँ पर आपका ओवरऑल फादर एंड मदर नेम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करिए, यहाँ पर भी सिलेक्ट करिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करिए, यहाँ पर भी सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपका रिलीजियन, आपका ओवरऑल कौटुंबिक उत्पन्न यानी कि आपका एनुअल फैमिली इनकम, तो आपको यहाँ पर सही प्रकार से फिलअप करना है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाया तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रीवियस ईयर का देखकर आगे पीछे कुछ इनकम यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपका ओवरऑल यहाँ पर मातृभाषा जो आपकी मदर टंग है मराठी, उस पर आप टिक मार्क कर दीजिए। आपका नेशनलिटी इंडियन वो सिलेक्ट कर दीजिए। फिर आइए नेक्स्ट। ठीक है, जब आप यह सिलेक्ट कर देते हो आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पर एड्रेस का। ठीक है, तो एड्रेस में आपको आपका एड्रेस फिल कर देना है, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका गांव कौन सा है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने को आएगा। सो डोंट वरी, आपका गांव यहाँ पर आते ही आप टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद पिन कोड आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। यह फिल करने के बाद आपको एक और पेज आएगा, उसके नीचे जैसे आपको दिखाएगा यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस, यह जो बॉक्स है उसके आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपने ऊपर जो फिल की है इन्फॉर्मेशन एड्रेस वाली वो यहाँ पर सेम आ जाएगी, मतलब फिर से आपको दिक्कत नहीं आएगी वही फिल करने में। तो आपने इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर किस टाइप आएगा आप देखिए, यहाँ पर वही सेम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यह भी इसने बताया है। अब देखिए ओवरऑल आपने यह सब फिल करने के बाद आपका एक मोबाइल नंबर जो कि आपका होना चाहिए, जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है जो आप यूज़ करते हो डेली में वही यूज़ करिए। ईमेल आईडी बनवाया नहीं तो अभी बनवा लीजिए, एक ईमेल आईडी प्रॉपरली बनवा लीजिए। तो फिर आपका यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड जो कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना होता है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप इस टाइप बना सकते हो, pass@1234 या फिर आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल test@ कुछ बना के दिया है, तो इस टाइप आपको बनाना होगा। बनाने के बाद आपको एक कैप्चा सिक्योरिटी पिन फिल करना है और सेव एंड प्रोसीड करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड क्लिक करते हो आपके सामने एक OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा। अब आप जब आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाने वाला है। OTP को आप वेरीफाई करिए। फिर आपने जो मेल यहाँ पर डाला है उस पर भी एक OTP जाएगा। तो दोनों आपको यहाँ पर मेल और मोबाइल नंबर वाले OTP को कर लेना है वेरीफाइड। फिर यहाँ पर बात आता है ओवरऑल दोनों आपने वेरीफाइड कर लिए तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद एप्लीकेशन नंबर आपको एक मिल जाता है, आपके मेल या फिर मोबाइल नंबर दोनों पे भी चला जाता है। बट सिक्योरिटी के लिए आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। स्क्रीनशॉट निकाल लिया। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद सिंपली आप प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर टिक मार्क कर दीजिए। अब आता है यहाँ पर मेन जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। बट देखिए अगर आप
आपका एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ओवरऑल आप जो आप प्रोसीजर कर रहे हो इसमें आपको बताया गया है कि अगर आप भूल जाते हो तो भी आप रिकवर कर सकते हो। सिंपल है, कुछ नहीं, आपको ओनली यहाँ पर जिस प्रकार आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर पासवर्ड दो में से कोई भी अगर आप भूल जाते हो साइन इन करने के वक्त, वैसा तो होगा नहीं, बट अगर होता है तो आप यहाँ पर आप देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप पासवर्ड भूले हो तो आप उस पर आपको टिक मार्क करना होगा कि आई फॉरगॉट माई एप्लीकेशन नंबर। देन वन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। और देन वन आपको ओवरऑल यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर आपका ओवरऑल नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल के ओवरऑल आपको आप एप्लीकेशन नंबर इस टाइप पा सकते हो। ये सिंपल प्रोसीजर है, बट आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तब यह प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आपको सिर्फ बताया गया है कि अगर आप फॉरगेट हो गए हो या फिर आपका पासवर्ड ओवरऑल आपसे खो गया है, आपके ध्यान में नहीं है, तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देन वन इस प्रकार आप न्यू पासवर्ड पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर जैसे कि आपको सबसे पहले तो साइन इन करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर, आपने जो पासवर्ड तैयार किया है वो यहाँ पर डालने के बाद आपको सिंपली साइन इन कर देना है। जब आप साइन इन करते हो तो आपके सामने नेक्स्ट वाला पेज यह आने वाला है। जैसे आपके सामने पेज आ जाता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ओवरऑल रजिस्ट्रेशन जो आपका पर्सनल डिटेल है वह फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने जैसे आपको बताया, आपको पता चलने वाला है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। देन वन आपको क्या कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, कहाँ पर यस कहाँ पर नो, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आप देखिए यह वीडियो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले देख रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि क्या कुछ आपको लगने वाला है। सो कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल A1 Academy। तो देखिए रजिस्ट्रेशन में आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। उसके बाद डोमेसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, MSTCT की डिटेल एंड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ आइडेंटिटी के तौर पर लगने वाले हैं वह। उसके बाद आपको रिव्यू करना है एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन कर देनी है। फिर आपको देना है यहाँ पर पैसा, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी देते हैं, आपका काम हो जाता है। पैसा देने के बाद तो आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी होती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, जो आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ओवरऑल आपको जो आपका पर्सनल डिटेल है वह आपने अगर फिल कर दिया तो यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा। फिर उसके बाद डोमेसाइल एंड कैटेगरी आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाएगा, तो उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप उस पर इनकम्प्लीट पे ओवरऑल क्लिक कर देते हो या फिर वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको टिक मार्क का, तो टिक करने के बाद आपको डोमेसाइल डिटेल पूछेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था कि सर जी हमारे पास डोमेसाइल नहीं है, हमने नहीं बनवाया। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप महाराष्ट्र के ही हो ना, तो सो डोंट वरी, आपको ओनली यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। यानी कि आपको सिलेक्ट करना है कि आप महाराष्ट्र से हो क्या, यानी कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा तुम्ही महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्यास आहात का, आर यू डोमेसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बस आपको यस और नो कर देना है। तो भाई साहब हम तो यस ही करेंगे, बस यस पे आपको टिक मार्क करना है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी डिटेल मांगेगा। देखिए कैटेगरी डिटेल, ठीक है, तो आइए नीचे देख लेते हैं क्या कुछ मांगता है यहाँ पर कैटेगरी डिटेल में। तो देखिए कैटेगरी डिटेल में आपको पूछा जाएगा कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, आपको आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा ओपन, SC ST VJ NT NT 1 2 3 एंड OBC एंड SBC। बस सिंपली आपको टिक कर देना है, हाँ OBC हूँ, OBC पे टिक मार्क कर दिया। उसके बाद भी आपको अदर ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे, यस अदर ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आपने टिक मार्क कर दिया यहाँ पर ओपन SC ST। उसके बाद आपका कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न आ जाएगा जो आपने ऊपर सिलेक्ट किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको yes no का ऑप्शन मिलता है। डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर EWS, अगर आप EWS सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप EWS से अप्लाई कर सकते हो और आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप EWS हो तो यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करिए। उसके बाद भी यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आर यू पर्सनल विथ डिसएबिलिटी, क्या आपको कोई डिसएबिलिटी है, तो आपको सिंपली वहाँ पर नो कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पर इस टाइप आपका पेज आएगा भर के कि आपने ओपन सिलेक्ट किया, आपका यहाँ पर एनुअल इनकम दिखा रहा है, यस नो क्या किया है आपने, और यहाँ पर अवेलेबल है अगर सर्टिफिकेट तो यहाँ पर अवेलेबल आपको लिखना होगा, नहीं तो सिंपली नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगर आपने यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर सिलेक्ट EWS सर्टिफिकेट में आपने किया है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, वहाँ पर आपको लिख कर आएगा कि अगर आप EWS से हो तो आपके पास ओवरऑल आपने EWS के लिए अप्लाई किया है, बट आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ तो आपको अप्लाइड बट नॉट रिसीव पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको EWS सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट का आपको एप्लीकेशन डेट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको मिला वो डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर ओवरऑल उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप EWS इशूइंग तालुक का भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर बात करूँ मैं यहाँ पर SC ST की, तो सिंपली आपको सिलेक्ट करना होगा आप कौन से कैटेगरी के हो, जो आपने ऊपर सिलेक्ट किया है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि डू यू पोजेसेस कास्ट सर्टिफिकेट, क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको ओनली अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल है, अगर आपको तो अवेलेबल यहाँ पर टिक मार्क करिए कि हाँ मेरे पास अवेलेबल है। देन वन अप्लाइड बट नॉट रिसीव, अगर आपने अप्लाई किया है निकालने के लिए बट अभी तक मिला नहीं है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव ऐसा कर दीजिए। और आपको नॉट अप्लाइड तो करना ही नहीं है, ऐसे इस पर क्लिक तो करना ही नहीं है, ठीक है। एक तो अवेलेबल पे क्लिक करिए, अवेलेबल है तो, या फिर अप्लाइड बट नॉट रिसीव भी किया तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको एग्ज़ाम देने देंगे। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होने वाला है। देन अगर आप यहाँ पर डिसेबिलिटी है आपको, अपंगत्व है आपको, तो आप यस करने के बाद आपको यह इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिव्यांग प्रकार निविदा में सिलेक्ट डिसेबिलिटी, किस टाइप आप डिसेबल हो तो किस टाइप आपकी डिसेबिलिटी है। और देन वन उसके बाद डू यू रिक्वायर स्क्राइब, यहाँ पर यस और नो करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं यहाँ पर नो लिख दीजिएगा। और उसके बाद करना है आपको सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट पेज आता है आपका यहाँ पर ओवरऑल कैटेगरी डिटेल, जो आपने यहाँ पर ओवरऑल अगर यस किया है या फिर अप्लाइड नॉट अप्लाइड किया है तो यह आपको दिखेगा, ठीक है। यह दिखने के बाद आपका ओवरऑल यही है प्रोसीजर जो हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करके उन्होंने बताया है। तो सो डोंट वरी, अगर आपने ओवरऑल आप किसी भी कैटेगरी से हो तो वही सिलेक्ट करना होगा आपको। और उसके बाद आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो अवेलेबल पे क्लिक करिए, यही सब कुछ यहाँ पर बार बार बताया है, हर एक ऑप्शन को यहाँ पर टिक मार्क करके बताया है उन्होंने। सो दिक्कत नहीं है, अगर आपको ओवरऑल यह पार्ट समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ओवरऑल आपका यह प्रोसीजर होने के बाद आपका यहाँ पर देखिए फिर से इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो इसने इस प्रकार टिक किया है, और मिनिमम 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड, यानी कि 40% तो आपके पास होनी चाहिए, यह आपको बताया गया है। सो डोंट वरी, आपको बार बार ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ओवरऑल यहाँ पर आएगा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो आप देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्या डालना है। यहाँ पर आपका ओवरऑल पूछा गया है हैव यू पास SSC और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम इंडिया, तो आपको यस करना है, आपने SSC किया है, यस किया है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट SSC इक्विवेलेंट बोर्ड, आपको सिलेक्ट करना है बोर्ड, कौन सा स्टेट बोर्ड था आपका, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पासिंग ईयर, किस ईयर में आप पास हुए हो, तो अगर यहाँ पर अभी 2024 चल रहा है तो आप किस ईयर में यहाँ पर पास किए हो, 2022, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओवरऑल एंटर SSC इक्विवेलेंट परसेंटेज, कितने परसेंटेज मिले आपको, 99, 90, 92, ठीक है, वह आपको लिखना है जिस टाइप आपको मिला है। देन वन यहाँ पर आप देखिए उसके बाद इस टाइप आएगा, ओवरऑल सिलेक्ट बोर्ड करने में आपको इस टाइप नाम आएगा, यह भी उन्होंने दिखाया है कि ऑल इंडिया बोर्ड, अगर सेंट्रल बोर्ड से हो तो सेंट्रल बोर्ड किस टाइप, अगर महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र इस टाइप आएगा, यह भी उन्होंने दिखाया है। तो आपको सिंपली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो कि सबसे ऊपर दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर आपको इस टाइप सिलेक्ट करने को आएगा, तो सिलेक्ट कर देना। और पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद इस टाइप यहाँ पर पोर्शन दिखेगा, जैसे कि आपने यस किया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेक्ट किया, पासिंग ईयर लिख दिया, परसेंटेज कितने मिले आपको वह लिख दिया। फिर आपको यहाँ पर महाराष्ट्र और देन वन यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है जिससे आपने SSC पास किए, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किए वह लिखना होगा। देन वन स्कूल नेम भी लिखना होगा कि किस स्कूल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पवार पब्लिक हाई स्कूल लिखा है, आपके स्कूल का नेम लिख दीजिए, 10वीं कक्षा आप कहाँ से पास हुए वही। उसके बाद यहाँ पर आएगा HSC इक्विवेलेंट, अभी आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 12th क्लास में अभी हो, ठीक है। तो आपको क्या फिल करना है ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू अपियर्ड 12th एग्जाम इन 2024, यहाँ पर ऐसे आएगा। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको यस और नो करना है। तो अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग पे ओवरऑल यस कर दीजिएगा, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको ओनली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी स्टेट बोर्ड से हो। देन वन आपको यहाँ पर सिलेक्ट द आपका स्टेट, देन वन आपको किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वह, और सेम है आपको ओवरऑल यहाँ पर स्कूल हाई स्कूल का नाम लिख देना है और सेव एंड प्रोसीड कर देना है।
उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आपको सबसे पहले तो उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट ग्रुप वाला आएगा, अभी आएगा MST CET 2024। तो आपको यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करना है। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं PCB के लिए अप्लाई या फिर PCM के लिए अप्लाई, बट एज़ पर माय सजेशन आप दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए, बोथ PCB एंड PCM। अगर आपको एक को करना है तो एक को सिलेक्ट करिए, दो को करना है तो दो को सिलेक्ट करिए। अब इसके बाद आप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर PCM PCB आप देखिए इस टाइप आएगा। उसके बाद सिलेक्ट अ लैंग्वेज मीडियम टू द क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आपको क्वेश्चन पेपर किस भाषा में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश पर, मराठी या फिर उर्दू, 3 लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल है MST CET का। तो आपको किस लैंग्वेज में पेपर सॉल्व करना है तो भाई मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओवरऑल आएगा, यहाँ पर स्पेसिफाई प्रेफरेंस फॉर MST CET 2024 के लिए आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी अभी पुट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ओवरऑल एग्जामिनेशन सेंटर 1, 2, 3 और 4, लगभग 4 सेंटर यहाँ पर आपको डालने हैं। तो आपके करीब कौन कौन से है वह आप फिलअप कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर बात आती है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अभी फॉर्म हमारा खत्म होने को है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे कि आपको बताया गया है 50 KB के आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का JPG फॉर्मेट में ओवरऑल चाहिए। तो दोनों आपको यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड कर देने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपके मेन फाइल में जाकर वो फोटोग्राफ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सक्सेसफुली अपलोड दिखाएगा और देन वन यहाँ पर आपके सामने किस टाइप पेज आएगा ओपन, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देन वन आपने फ़ोटो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी है, तो आपको इस टाइप पेज पर दिखेगा, दोनों आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपको दिखेगा। ऐसे दिखने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है, यानी कि यह अगर आपको दिख गया तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो गया फ़ोटो एंड सिग्नेचर। बहुत सारे स्टूडेंट अपलोड तो करते हैं बट यहाँ पर अपलोड नहीं होता और फिर सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं, तो आगे तो फॉर्म नहीं जाएगा। बट अगर गया भी तो आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में उनका फ़ोटो या फिर सिग्नेचर नहीं दिखता, तो यह गलती मत करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है यहाँ पर है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिटी या फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो बस आपको आइडेंटिटी के लिए क्या कुछ यहाँ पर लगने वाला है, मे बी आपको ओनली आधार कार्ड ही लगेगा, सो डोंट वरी। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच आर यू अपलोडिंग। अभी आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले थोड़ा नीचे आइए, अब देखिए यहाँ पर आप तो एक तो पैन कार्ड अपलोड कर सकते हो। अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो अदर कोई भी 10th का आप जो मार्कशीट है या फिर ओवरऑल वो भी आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप डिसेबल हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद यह सब कुछ ओवरऑल आपको कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला है पैन कार्ड या फिर ओवरऑल आपका पैन, आपका आधार या फिर आधार के बाद ओवरऑल वोटर ID भी चल जाएगा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, कोई भी एक जिसमें आपका सही नाम हो, आपके नेम में कोई भी मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर फाइनल प्रोसीजर है जो कि प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। अब आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भरा है वो आएगा, जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल जो आपने सबसे पहले फिलअप की थी, फिर एड्रेस, फिर आपका यहाँ पर डोमेसाइल कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप देखिए ओनली आपको यस नो करना है, आपकी कैटेगरी क्या, आपको यहाँ पर ओवरऑल आपका कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है क्या, तो अवेलेबल है तो अवेलेबल, या फिर आपने अप्लाई किया है तो अप्लाइड लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने देखिए यहाँ पर पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना है क्योंकि फाइनल ओवरऑल सबमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने SSC की इन्फॉर्मेशन सही से फिल की है क्या, आपके परसेंटेज और आपका ओवरऑल यहाँ पर स्टेट बोर्ड कौन सा है, देन वन आपका ओवरऑल स्कूल नेम, हाई स्कूल नेम, HSC और SSC का पूरा यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। फिर फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर दिख रहा है क्या, यह भी चेक करना है। और उसके बाद जो आपने यहाँ पर ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ठीक है, अगर आप डिसेबल हो तो आपको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट जोड़ना है, नहीं तो आपको ओनली पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID 3 या फिर 4 में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे सकते हो जिसमें आपका नेम सही से हो, ठीक है। फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। अब पेमेंट वाला इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किस टाइप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी पे करनी है वह देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते ही आपके सामने देन वन कुछ इस टाइप आएगा कि आपने अगर PCM के लिए, PCB के लिए, दो में से एक के लिए अप्लाई किया है तो आपकी फ़ीस इतनी है, यहाँ पर दिखाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करना है, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद अब नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे और उस पर आपको इस टाइप दिखेगा, एक तो आपको ऑनलाइन पेमेंट दिखेगा, एक तो आपको रोज़र पे दिखेगा।
तो सिंपली यहाँ पर आपको ऑनलाइन या फिर यहाँ पर आपको रोज़र पे भी दिख रहा होगा, तो आपको उस पर भी क्लिक कर देना है। ठीक है, दो में से एक पे आप क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने यह सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करिए। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। मैं तो मोस्ट प्रोबेबली यही बताऊँगा आपको कि आप यूपीआई से ही पेमेंट करिए। ठीक है, यूपीआई से पेमेंट होता है। ठीक है, यूपीआई से पेमेंट करने के बाद आपको ओवरऑल एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल लेनी है। सबसे पहले तो पेमेंट होने के बाद आपका पेमेंट का आपको एक पेज मिलता है। पेमेंट के पेज की आप ओवरऑल अगर आपसे डाउनलोड ना हो तो आप एक स्क्रीनशॉट वहीं पे मार लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है उसका भी प्रिंट आउट रखिए साथ में। उसके बाद फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर निकाल लेनी है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेसफुल होने के बाद आप डायरेक्टली पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपका स्टेप 9 जो है प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, आपके सामने ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा प्रिंट होने के लिए। तो सिंपली प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल से अगर कर रहे हो तो यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन आता है आपको, जो कि आपको एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेना होता है। तो वहाँ पर क्लिक करिए और पीडीएफ डाउनलोड होते ही फिर से एक बार चेक ज़रूर करिएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर पूरा प्रोसीजर फॉलो हो गया है। तो मेक श्योर आपको समझ में आ गया होगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो भी डेट से आपका फॉर्म फिलअप प्रोसीजर स्टार्ट है, लगभग आपको 45 डेज यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पीसीबी एंड पीसीएम के लिए। तो यह पूरे स्टेप्स अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले देख रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी अगर आपको कोई ओवरऑल प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलअप प्रोसीजर में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। विद इन 24 आवर आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो।